जय श्री राम दोस्तों। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों, कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा ही होगा। यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा दोस्तों। कल हम वीडियो बनाए थे वास्तुशास्त्र क्या है इस विषय में। आज हम वास्तु के विषय में ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें हम ये बताने वाले हैं कि हम भवन निर्माण, मकान का निर्माण कैसे करें। इस विषय में हम एक एक चीज बताएंगे आपको। आप लास्ट तक वीडियो देखें। और यदि नए मित्र पहली बार चैनल में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। और पुराने मित्र यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुराने मित्रों से भी अनुरोध है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और खूब शेयर करो। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखो दोस्तों। शेयर करना भले भूल जाओ, लेकिन जय श्री राम लिखना नहीं भूलो दोस्तों। जयकारा लगा दो श्री राम जी का। तो दोस्तों, अब आ रहा हूं मैं विषय में। विषय हमारा है वास्तुशास्त्र। हम भवन निर्माण कैसे करवाएं, इस विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें, यानी मुझे झेलें। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा सुन तो लें कम से कम। तो दोस्तों, घर बनाने को लेकर के हर किसी को अपना सपना होता है ना दोस्तों। हर शख्स का सपना होता है कि वह अपना एक सुंदर सा आशियाना बनवाए। हालांकि कई बार घर को बनवा लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता और घर में कलह बनी रहती है। ऐसे में घर बनवाते हैं, है ना दोस्तों। समय हमें कुछ चीज़ों को, जब घर बनवाएं उस समय हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वास्तु दोष के कारण व्यक्ति की परेशानियां बढ़ जाती हैं, परेशानियों से घिरा रहता है। वास्तु दोष के चलते स्वास्थ्य, कैरियर, पारिवारिक संबंध आदि से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार वास्तु के हिसाब से घर बनवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घर बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस महीने में हम घर बनवाएं, पहले ये बता दें हम आपको। यानी मकान निर्माण की शुरुआत किस महीने से चालू करें। कई बार हम घर बनवाते समय महीने का ध्यान नहीं रखते और कभी भी इसका घर का निर्माण करवाने लग जाते हैं, मकान बनवाना चालू कर देते हैं और ये ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों, जिसके चलते हमें वास्तु दोष से गुजरना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में घर बनाने के लिए वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में को शुभ बताया गया है दोस्तों। इस महीने में निर्माण कराने से आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो यह हो गया हम किस महीने घर बनवाने चालू करें। अब घर की नींव के बारे में बता दूं दोस्तों। घर बनवाने से पहले घर की नींव खुदाई जाती है, यानी कॉलम के गड्ढे खुदाई जाते हैं। इस दौरान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नींव खुदवाते समय धातु का एक सर्प और एक कलश रखना चाहिए। इसे पंडित से विधिवत रखवाना चाहिए। इसके साथ ही नींव में चांदी के नाग बनवा कर रखना चाहिए। जैसे शेषनाग अपने फन से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वो घर की रक्षा करते हैं। और कोई
आपत्ति को घर पर आने नहीं देते हैं। साथ ही विष्णु जी कलश को रखना चाहिए। ये विष्णु कलश होता है, इससे जो है विष्णु जी की हमेशा दया दृष्टि बनी रहती है दोस्तों। क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है कलश। इसमें जल और दूध मिलाया जाता है और सिक्का रखा जाता है। वह देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है दोस्तों। घर का मुख्य द्वार किधर रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये विशेष करके ध्यान रखा जाता है दोस्तों। घर बनवाते समय मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को मुख्य द्वार के लिए अच्छा माना जाता है। यदि प्रवेश द्वार के लिए उत्तर दिशा में जगह नहीं बन रही है तो उत्तर पूर्व दिशा में इसे अवश्य रखना चाहिए। इस दोस्तों ये और दोस्तों ये जो है इस चीज का विशेष ध्यान रखना है ना। तो घर की नींव हो गई, अब घर का मुख्य द्वार हो गया, और इसके बाद अब आपको आगे बता रहा हूं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मैग्नेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व और उत्तर या पूर्व उत्तर ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं दोस्तों। तो यह हो गया। और पूर्व दिशा दोस्तों, पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा में सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है, खिड़की भी रख सकते हैं। और पश्चिम दिशा दोस्तों, आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई और टॉयलेट पास पास ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और उत्तर दिशा में दोस्तों, इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है तो अति उत्तम है दोस्तों। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इस स्थान पर दक्षिण दिशा में भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा दोस्तों, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे घर का आग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है दोस्तों। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर और स्विच बोर्ड बड़ा, जहाँ पे मीटर लगता है, मीटर ही समझ लीजिए, आदि होना चाहिए दोस्तों। जनरेटर रखें इसी दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में
इस दिशा को नयनेत्र कहते हैं, नयन त्रय कहते हैं, दिशा कहते हैं इसको। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। और घर का आंगन, दोस्तों घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि और कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैं आज जो है शॉर्ट में बताया हूँ। यदि और कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको एक एक जानकारी देंगे जो भी आप पूछना चाहेंगे। और दोस्तों इस समय आई फ्लू बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत लोग परेशान हैं दोस्तों। और तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई फ्लू ऐसी बीमारी है, मुझे खुद हो चुकी है। बस सुरक्षा बरतें। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, देखने से आई फ्लू नहीं होता है। अगर आप किसी को आई फ्लू है उसे देख लिए हैं तो उससे आई फ्लू आपको नहीं होगा। आपको छूने से, हाथ मिलाने से, या वो उसके आँखों से जो पानी आ रहा है वो कहीं पे हाथ रख दिया और वहाँ पे आप हाथ रख दिए और उसी हाथ को आँख में, स्वाभाविक है इंसान लगा ही लेता है, तब आपको आई फ्लू होगा। तो सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। सैनिटाइज़र आप लगाएंगे वायरस मर जाएंगे। तो सैनिटाइज़र लगाएं। कहीं भी आपको तो पता नहीं है कि कौन हाथ कहाँ पे कैसे रख दिया है, तो सैनिटाइज़र हाथ पे लगाते रहें। यदि आई फ्लू हो गया है तो ठंडे पानी से आंखें धोएं और एंटीबायोटिक ड्रॉप आँखों में डालें और उससे जो है आपको आराम होगा। डॉक्टर को दिखाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना भारी बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, कष्ट ज़रूर होता है। मुझे खुद हुआ था आई फ्लू, मैं ठीक हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो दोस्तों इससे घबराएं नहीं, सुरक्षा बरतें। कष्ट मिलता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, किसी किसी को 1 हफ्ते लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है या नहीं भी आया है तो जय श्री राम आपको लिखना है। जय श्री राम जरूर लिखें आप, और सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए तो रिक्वेस्ट करूंगा। और खूब शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, हर 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 महादेव।